एक बार हम फटाफट इस पर रीड कर लेते हैं, है ना। कितना पेन गेट थ्योरी वाज फर्स्ट, अब ये तो आप याद कर लेना, रॉन मेल्जे को पैट बॉल ने दी थी 1965 में। फिर इसको आगे जाके मॉडिफाई भी करा गया 1982 में, ठीक है। अब इसको जो आगे ये टॉपिक दी, ये वो लाइन दी है कि टेंस कहाँ वर्क करती है। टेंस मैंने आपको बताया प्री सिनेप्टिक पे वर्क करती है, वही लिखा है कि एफरेंट इनपुट इज मेनली थ्रू posterior root of the spinal cord and all afferent information must pass through किसके थ्रू, साइनेप्स। वो साइनेप्स कहाँ बना था, सबस्टेंशियल जेनिटोसा पर, ठीक है। एंड न्यूक्लियस पर्पस ऑफ पोस्टीरियर हॉल सेंस, आपको इतना याद करना है कि पोस्टीरियर हॉल सेंस स्पाइनल कॉर्ड के सबस्टेंशियल जेनिटोसा पर वो बनता है। उसी लेवल पर आपका टेंस वर्क करता है, ये जो टेंस है ये उसी लेवल पर वर्क करता है, इसलिए आप उसको बोलते हैं प्री सिनेप्टिक इनिबिशन। क्या बोलते हैं, प्री सिनेप्टिक इनिबिशन, ठीक है। इसका के किस तरीके से काम करी, पेन गेट थ्योरी का काम क्या है, सिंपल सा हमने जो स्टार्टिंग में बात करी कि नोसोसेप्टर एफरेंट, आप जानते हो जो कमांड लेके जाते हैं उनको एफरेंट बोलते हैं, जो लौट के लेके आते हैं उन्हें आप इफरेंट फाइबर्स बोलते हैं। ले जाने वाले को आप एफरेंट बोलते हैं, लौट के आने को इफरेंट बोलते हैं। तो जो आपके नोसोसेप्टर एफरेंट एंटर दी स्पाइनल कॉर्ड वाया किसके थ्रू, डॉर्सल रूट, और साइनेप्स बनाते हैं कहाँ, आइदर विद इंटरन्यूरॉन और विद सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन कॉल्ड एज ट्रांसमिशन ऑफ टी सेल्स। जो पर्टिकुलर मैंने आपको बताया टी सेल्स बनाते हैं कहां पर, सबस्टेंशियल जेनिटोसा में, इन डॉर्सल हॉल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। फाइनली क्या, द हायर सेंटर वाया दी लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट। अब उसके बाद वो कौन से ट्रैक्ट के थ्रू जाते हैं, स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट के थ्रू। देन द सेकंड ऑर्डर असेंडिंग न्यूरॉन साइनेप्स विद थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन इन दी कहां, न्यूक्लियाई ऑफ थैलेमस। मैंने आपको बताया था पहले जाते हैं वो थैलेमस पर, थैलेमस पर भी क्या एक हल्का सा साइनेप्स बनता है, असेंडिंग न्यूरॉन साइनेप्स विद थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन इन दी न्यूक्लियर ऑफ थैलेमस। अब वो पर्टिकुलर जो थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन है वो फाइनली पहुंच जाएगा कहां पर, सेरिब्रल कॉर्टेक्स में। और सेरिब्रल कॉर्टेक्स में भी मैंने आपको प्रॉपर वो इस एरिया का नाम भी बताया है, ठीक है। ये थोड़ा सा इसमें आगे वो नाम लिखा है, पोस्टीरियर सेंट्रल गायरस, ठीक है। वहां पर जाता है और वहां पर आपको नॉक्सिस स्टिमुलस, नॉक्सिस स्टिमुलस का मतलब यही होता है पेनफुल स्टिमुलस, वहां से आपको फील होता है, ठीक है। इन्होंने बस इतने में समझा दिया। अब ये कैसे है, कैसे होता है, मॉड्यूलेशन ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ पेन कैन बी अचीव्ड बाय अल्टरिंग। अब कैसे कर सकते हो, द एक्साइटेबिलिटी ऑफ पेन पाथवे, द एक्साइटेबिलिटी ऑफ दिस पाथवे कैन बी अल्टर्ड बाय अदर न्यूरॉन सबस्टेंशियल इन डॉर्सल हॉर्न सेल। अब ये बाकी आप आगे का पढ़ लेना, ये सब कुछ उसमें वो ही लिखा है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ से देखो पढ़ लेते हैं, ऑल्सो द नोसियोसेप्टर एफरेंट सेंड्स कोल्ड। अच्छा मैंने एक चीज नहीं बताई, ये अभी इसमें आगे का बताऊं। दो फाइबर्स होते हैं, अब टेंस में क्या होता है ना, पर्टिकुलर हमारे में ना दो फाइबर्स होते हैं, एक होता है ए डेल्टा फाइबर्स, ए डेल्टा फाइबर्स, और एक होता है सी फाइबर्स। दो फाइबर्स हैं, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं क्या, स्टिमुलेशन ले जाने के लिए, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, पर्टिकुलर इनकी एक स्पीड होती है, इनकी एक वेलोसिटी होती है, उस वेलोसिटी से ज्यादा हम टेंस क्या करता है, ट्रांसक्यूटेनियस, ट्रांसक्यूटेनियस का मतलब होता है, क्यूटेनियस मींस स्किन, और ट्रांसमिट ट्रांसफर करना, तो स्किन पे आप उसको इलेक्ट्रोड्स को लगाते हैं, ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रिकल है, और उस पर्टिकुलर नर्व को आप स्टिमुलेट कर देते हैं क्या, कि आप अपने बाहर से इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन उस नर्व के थ्रू क्या, जो पर्टिकुलर फर्स्ट मोटर न्यूरॉन है ना उससे तेज स्पीड में भेज देते हैं, और वो जाके साइनेप्स पे बैठ जाता है। आपने क्या करा, जो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन थे उससे तेज स्पीड में आपने अपने न्यूरॉन भेज दिए टेंस के थ्रू, और उस साइनेप्स पे जो रिसेप्टर्स थे उस पे जाके बैठा दिया। अब ये फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन चले भी आए तो यहाँ बैठ नहीं पाएंगे, बैठ जाएंगे तो यहाँ उनको रिसेप्टर दिख ही नहीं रहे, तो सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन नहीं बनेगा। यानी जो भी आपने काम कर दिया वो कहाँ करा, प्री साइनेप्टिक पे, आपने प्री साइनेप्टिक इनिबिशन करा दिया। तो टेंस वो वर्क कहाँ करता है, प्री सिनेप्टिक इनिबिशन टेक्निक पे, ठीक है, याद रखना। प्री सिनेप्टिक इनिबिशन पे वर्क करता है टेंस। अब इसमें देखो बिल्कुल लिखा था, टेंस स्टिमुलेट्स द लार्ज डायमीटर, ये करता क्या है टेंस, ये देखो, ये बिल्कुल देखो, अंडर नॉर्मल कंडीशन जो मैंने बताया, अंडर नॉर्मल कंडीशन प्री, दो नाम याद करवाई थी, प्री एडिक्वेट ग्रे मैटर पीएजी एंड रेफे न्यूक्लियस, दोनों की जगह याद रखना। प्री एडिक्वेट ग्रे मैटर कहाँ प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट होता है मिड ब्रेन में, और रेफे न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है कहाँ पर, मेडुला। मेडुला में। ये दोनों क्या करेंगे, प्री एडिक्वेट, देखो ये रखा, ड्यूरिंग पेन, इन पेन ये काम करेंगे, पेन द इनहिबिशन ऑन प्री एडिक्वेट ग्रे मैटर रेफे न्यूक्लियस इज रिमूव्ड बाय द इन्फ्लुएंस ऑफ द लिम्बिक सिस्टम, दस अलार्म पीएजी एंड आरएन टू इट्स इफेक्ट, कहाँ दिखाएंगे, वहीं सबस्टेंशिया जेलिटोनोसा पर,
ठीक है। और ये अपने इसमें इतना ये लिखा है, इसके जस्ट ऊपर जो मैं आपको बताई थी ना, ये रखा सब्सटेंशिया जेलेटोसा क्या करते हैं, एबिलिटी टू रिड्यूस पेन ट्रांसमिशन। वो क्या है, वो है दिस पाथवे थ्रू द एक्सर्ट इफेक्ट सब्सटेंशिया जेलेटोसा रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। और उन दो ट्रांसमीटर के नाम क्या है, नॉर एडेनो 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टेमिन। इसलिए लोगों को पता है ये समझ नहीं आती इसमें ना, पेन गेट थ्योरी इतनी आगे पीछे दे रखी है कि आगे की लाइन इधर दी है फिर वो पीछे दिया है, तो वो लैंग्वेज में कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं। इसलिए अब देखना ये डायग्राम, अब इस डायग्राम में आप देखना ये सब्सटेंशियल जेनेटोसाइट जिसको उन्होंने अलग से करके बताया, जो मैंने आपको बताई थी कि सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन ये बनेंगे, ये रहे टी सेल्स, ये फिर अब बिल्कुल जो मैंने बताया वो सब कुछ यही है। फिर यहाँ पर जब श्रीगंठी बन गई तो ये मिड ब्रेन पे पहुंचते हैं, और वहां पर आपको बता रहे कि दो न्यूक्लियस छोड़ते हैं मिड ब्रेन से, एक पे आता है रैपी न्यूक्लियस पे, एक दूसरी जगह आता है कमांड, वहां से दो छूटे 5 हाइड्रोक्सीट्रिप्टिन और नॉन एडेनिन, और ये फाइनली काम करेंगे सब्सटेंशियल जेनेटोसा पे। ये डायग्राम याद नहीं है वो कोई नहीं, खुद का बनाओ उसी तरीके से, आप एकदम क्या ट्री की फॉर्म में बनाओ और उसी तरीके, और ये अभी बना लेना, नहीं वरना आगे लैंग्वेज नहीं समझ आने वाली। फिर आप आगे पढ़ोगे ना फिर कंफ्यूज हो जाओगे, टी सेल क्या था, कौन क्या छोड़ रहा था। तो अभी बैठ के इसको पढ़ के बिल्कुल ट्री की फॉर्म में एक पेज पे बना लेना और उसे यही रख देना कि जब भी आप पढ़ोगे उसी को और उसी फॉर्म में लिख के आओगे, आएंगे पूरे नंबर मिलेंगे अच्छे से, उस सामने वाले को भी समझ आता है कि अपन क्या समझाना चाह रहे हैं। ठीक है। तो अब टेंस भी ना, टेंस मेनली आपको बता दिया यही काम करते हैं, मैंने बताया था आपको, जो ए डेल्टा फाइबर और सी फाइबर है उनसे स्पीड में चलते हैं। ये लिखा ट्रांसकोटेनियस इलेक्ट्रिक नर्व स्टिमुलेशन इज एप्लीकेशन, किस पे वर्क करता है, लो फ्रिक्वेंसी में तो पढ़ ही रहे हैं, करंट इन द फॉर्म ऑफ किस पे, पल्स रेक्टेंगुलर करंट। किस पे वर्क कर रहा है, पल्स्ड रेक्टेंगुलर। अब पल्स रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर आप जानते हैं ऐसा होता है, फिर गैप आया पल्स हो गया, फिर एक इस तरीके से चलता है, यानी क्या ग्रेजुअली इंक्रीज होता है, फिर एक फेज लेता है नॉर्मल, फिर ग्रेजुअली डिक्रीज होता है। इस तरीके से ये काम करता है टेंस हमारा। किस पे, पल्स रेक्टेंगुलर करंट। ये क्वेश्चन पूछते हैं वाइवा में, होता है तो आपसे पूछते हैं कि टेंस कौन से करंट पे वर्क करता है, टेंस वर्क ऑन दी लो फ्रिक्वेंसी करंट इन द फॉर्म ऑफ पल्स रेक्टेंगुलर करंट। ये आपको याद होना चाहिए लाइन, पल्स रेक्टेंगुलर करंट। हमको लो फ्रिक्वेंसी तो याद रह जाता है, फिर वो आगे पूछते हैं नहीं नहीं लो फ्रिक्वेंसी में कौन सा, वो हम नहीं बता पाते थे। किसके थ्रू, सरफेस इलेक्ट्रोड, आपको पता है, आपको सरफेस इलेक्ट्रोड लगाया, ठीक है, सरफेस इलेक्ट्रोड ऑन दी क्या, पेशेंट स्किन टू रिड्यूस पेन। बिल्कुल बहुत छोटा सा रहता है, स्मॉल बैटरी लिखा हुआ है, स्मॉल बैटरी मशीन है यूजुअली यूज कर। एक क्वेश्चन और आता है कि इसको हम कितनी देर तक यूज कर सकते हैं, टेंस आप 24 के 24 घंटे लगा के रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत छोटी सी होती है। ये उन लोगों में तो बिल्कुल लगा के छोड़ ही देते हैं, होता है ना, अब उनको हर बार ड्रग तो नहीं दे सकते, लगा के ही छोड़ देते हैं। फिर आपसे एक क्वेश्चन और पूछ सकते हैं कि ऐसी कौन सी मॉडलिटी है जो प्रेगनेंसी में यूज होती है, सिर्फ और सिर्फ याद रखना टेंस अकेली, जो जिन लोगों में क्या वहां पर टेंस करा देते हैं जब इनको बिल्कुल मैच्योरेशन, बिल्कुल बेबी आउट हो रहा होता है लेबर के टाइम पर, उस जगह करते हैं। ये book में कहीं नहीं लिखा, बुक में कहीं नहीं लिखा, तो याद रखना। और ऐसा नहीं है, इस पॉइंट को पढ़ना भी, नेट से सर्च करके निकालना कि प्रेगनेंसी में कौन सा, क्योंकि प्रेगनेंसी में सब अवॉइड करते हैं लेकिन टेंस देते हैं, ठीक है, तो उसको आप पढ़ना। क्या लिखा है, पेन अनप्लीजेंट, अब देखो वही डेफिनेशन लिखी है, पेन क्या है, पेन इज एन अनप्लीजेंट डिस्टर्ब सेंसेशन विद accompanying the activation of nociceptor, pain is a subjective phenomena with multiple dimension। ठीक है। अब क्या वही सारी बातें लिखी कि नोसियोसेप्टर सेंसरी रिसेप्टर्स है जो आपके पेन को स्टिमुलस को ले जाते हैं, ठीक है, फिजिकल हो, केमिकल हो, थर्मल हो, मैकेनिकल स्टिमुलेशन जैसे हीट कोल्ड, ये सब की सब एक्टिवेट होते हैं, ठीक है। दीज आर फ्री नर्व एंडिंग फाउंड इन ऑल बॉडी टिश्यू, आपकी स्किन पर जो नर्व होती है ना वो इसी ओपनिंग में होती है, नर्व की एंडिंग स्किन के ऊपर, इसलिए तो सबसे ज्यादा स्किन आपकी सेंसिटिव होती है पेन वेन किसी भी चीज के लिए। क्यों, क्योंकि वहां नर्व्स की एंडिंग हो रही होती है। आपने बहुत रियलाइज करा होगा, अगर आपको बिल्कुल एकदम आप ऐसा कोई भी जगह पर घसीट जाओ या आपकी ऊपर की स्किन निकले तो इतना दर्द करेगी इसकी याद नहीं है, और वहीं आपकी स्किन ना कट के टिश्यू तक कट जाए तो इतना दर्द नहीं होगा उन लोगों में। टिश्यू कट गया तो पेन नहीं होगा, क्यों, क्योंकि नर्व कट जाती है। अगर नर्व ओपन हो गई, नर्व इरिटेट हो गई तो पेन होता है, यानी जितना सुपरफिशियल लगती है ना उतना ज्यादा पेन होता है, जितना आप डीप चले जाओगे ना टिश्यू के लेवल पर पेन उतना ही कम हो जाता है।
क्यों होता है? क्योंकि नर्व की वजह से, जितना डीप जाओगे वो नर्व की एंडिंग से ही कट जाती है। सर टेंस ओनली अफेक्ट सेंसरी नर्व एंड नॉट प्रोड्यूस एनी इरिटेंट एंड केमिकल। सेंसर ऐसा नहीं है, मतलब कोई इरिटेंट और उसका वो भी नहीं है, क्योंकि ये हाँ सिंपल है, क्योंकि ये नर्व पे ही काम करता है, कोई मसल वसल पे इसका काम नहीं है, इसीलिए हम इसको यूज कर सकते हैं। और कोई भी ये पर्टिकुलर बहुत लो फ्रिक्वेंसी का होता है तो डिस्टर्ब नहीं करता, इसीलिए इसको प्रेगनेंसी में यूज करते हैं। ठीक है, नोसोसेप्टस ये आपको नर्व फाउंडिंग और वही न्यूरो करता है। ठीक है, अब इसमें ये फाइबर्स है, ये आपको याद करने हैं। ए मैंने वही बताया था, दो फाइबर्स होते हैं जो आपके पेन को ले जाते हैं, कौन से? ए डेल्टा फाइबर और सी फाइबर। ए डेल्टा फाइबर होते हैं फास्ट कंडक्टिंग लार्ज डायमीटर। देखो जो वो कैसे होते हैं, फास्ट कंडक्टिंग होते हैं और लार्ज डायमीटर के होते हैं। सी फाइबर होते हैं स्लो कंडक्टिंग स्मॉल डायमीटर, और ये होते हैं नॉन माइलेटेड। इनकी स्पीड सिर्फ रहती है 2 से 5 मिली सेकेंड, और इनकी स्पीड होती है 5 से 30 मिली सेकेंड। ये दोनों ट्रेवल करते हैं, और जो मेजरली रिस्पॉन्सिबल होता है वो आपका ए डेल्टा होता है, जो एकदम आपको एकदम पेन आता है ना खतरनाक वाला कहीं भी, वो लेके जाते हैं ए डेल्टा। और सी फाइबर रहते हैं स्लो पेन के लिए, जैसे पर्टिकुलर एक जगह पे आपको पता है आपको पेन होता ही रहता है कंटिन्यूअस, वो लेकिन इतना होता है कि हल्का, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल नॉर्मल, तो वो सी फाइबर लेके जाते हैं। अब सिंपल यहाँ पर हमें क्या करना है, जो फर्स्ट ऑर्डर प्राइमरी एफरेंट फाइबर ट्रांसमिट इंपल्स दी सेंसरी रिसेप्टर्स कहाँ टू दी, वही सारी जो वही लैंग्वेज बार बार लिखे, रिसेप्टर टू दी डोर्सल हॉर्न ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। वहां पर सेकंड ऑर्डर एफरेंट फाइबर कैरी सेंसरी इंपल्स कहां पर, टू दी स्पाइनल ऑफ दी स्पाइनल कॉर्ड टू दी ब्रेन, यानी पेन गेट थ्योरी इन्होंने समझा दी। ठीक है, अब ये सारा आप देख लेना, वही लिखा है कि फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन इंक्लूड ए अल्फा ए बी, जो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन होते हैं ना, मैंने बताया ना फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन है, वो बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, और वो अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के अलग अलग पेन के कंडक्शन को ले जाते हैं। एकदम जितना खतरनाक पेन होता है उतनी स्पीड में उसी तरीके से, लेकिन जो मेनली होता है, नाम बहुत सारे हैं, ए अल्फा ए बीटा ए डेल्टा चार है, लेकिन जो मेजरली रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो दो ही होते हैं, बता चुका हूँ, ए डेल्टा एंड सी फाइबर। ए डेल्टा एंड सी फाइबर ये आपके मेजरली रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, फिर वहां से मैकेनिज्म ऑफ ये है। फिर यहाँ से आपको समझना है कि टेंस, हमें ये तो समझ आ गई, लेकिन पर्टिकुलर टेंस में आपके ना कितने टाइप के होते हैं, टेंस आपके होते हैं तीन टाइप के। तीन टाइप के आपके टेंस होते हैं, नाम से पहला होता है हमारा हाई टेंस, दूसरा होता है लो टेंस, और थर्ड होता है हमारा बर्स्ट टेंस। अभी समझेंगे हाई टेंस किसके लिए, नाम में समझ रहा है, हाई मतलब क्या, लो फ्रिक्वेंसी। हम जो भी करंट पढ़ रहे हैं वो ऑन द बेस ऑफ फ्रिक्वेंसी पढ़ रहे हैं। ये लोग कंफ्यूज होते हैं, इसलिए बता रहा हूँ, याद कैसे रखना है। हम जो भी अभी मॉडलिटीज पढ़ रहे हैं पूरी इलेक्ट्रो में, सब फ्रिक्वेंसी के बेस पे तो पढ़ रहे हैं। ये लो फ्रिक्वेंसी में ये, मीडियम में ये, हाई में ये, तो लो, तो ये जो फ्रिक्वेंसी के बेस पे हाई टेंस, यानी इसकी फ्रिक्वेंसी क्या होगी, ज्यादा होगी, इसकी फ्रिक्वेंसी हाई होगी। और सीधी सी बात है, आप जानते हो कि इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रिक्वेंसी, या फिर सीधा बोल दो फ्रिक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। यानी मैं सिंपल बोलूं कि अगर मैं फ्रिक्वेंसी इसकी ज्यादा होगी तो ऑटोमेटिक इसकी इंटेंसिटी अपने आप ही कम हो जाएगी, हमें करने की जरूरत नहीं है, अपने आप कम हो जाएगी। ये दोनों एक दूसरे के रिलेशन में रहते हैं हमेशा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो हाई टेंस में क्या होता है, हाई फ्रिक्वेंसी एंड लो इंटेंसिटी इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस इज अप्लाइड, द स्टिमुलस विल कॉज इंपल्स टू बी कैरिड अलोंग द लार्ज डायमीटर। जो आपके लार्ज डायमीटर कौन से थे, जो आपके मेन होते हैं, ये जो हाई टेंस है ये आपका प्रॉपर वर्क करता है प्री सिनेप्टिक। आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछे, द टेंस विच ऑन वर्क ऑन प्री सिनेप्टिक इनहिबिशन कॉल्ड एज हाई टेंस। सिर्फ हाई टेंस है जो आपके प्री सिनेप्टिक पे करता है, लो टेंस नहीं करता है, याद रखना। हाई टेंस ये जो आपके वर्क कहाँ करता है, लार्ज डायमीटर एफरेंट फाइबर्स एंड प्रोड्यूस प्री सिनेप्टिक इनहिबिशन और ट्रांसमिशन ऑफ नोसियोसेप्टर, जो आपके कौन से हैं अभी ऊपर पढ़ गया, ए डेल्टा और सी फाइबर। इनकी इनकी फ्रिक्वेंसी हमें बहुत ज्यादा रखनी पड़ती है, अगर इनकी फ्रिक्वेंसी कम होगी तो ये क्या उनसे पहले पहुंच पाएंगे, नहीं तो आपके बॉडी के एयरफॉर सी फाइबर पहले पहुंच जाएंगे, तो आपको तो उनसे पहले पहुंचाना, तो इसलिए हमें हाई फ्रिक्वेंसी का लेना पड़ता है, और एकदम स्पीड में जाते हैं। इनकी फ्रिक्वेंसी 100 टू 150 हर्ट्ज तक होती है, और पल्स की ब्रेथ होती है 100 से लेके 500 मिली सेकेंड, इतनी स्पीड से ट्रेवल करते हैं, इतनी स्पीड से। उनकी तो हम पढ़ के आए थे कितनी, तो पहले वाले की हमने पढ़ी थी ये डेल्टा की 2 से 5, और दूसरे वाले की पढ़ी थी 5 से 3, लेकिन ये ट्रेवल करते हैं 100 से 500 के बीच में, इतनी स्पीड से पहुंच जाते हैं कि पहुंचने ही नहीं देते पेन को, और इनकी इंटेंसिटी होती है कम। अब इंटेंसिटी कम का मतलब क्या है कि ये इनमें देखो स्पीड तेज है लेकिन पावर कम है, ये ज्यादा लंबा ट्रेवल नहीं कर पाएंगे, पहुंच तो जाएंगे लेकिन जल्दी
ज्यादा लंबा ट्रेवल नहीं कर पाएंगे, इसलिए सेकंड मोटर ऑर्टन न्यूरॉन तक काम करते हैं। इनकी स्पीड तो तेज मान रहे हैं, लेकिन इनमें इतनी पावर नहीं है, ये सट करके जाएंगे लेकिन खत्म हो जाएंगे, तो ये सेकंड मोटर ऑटो न्यूरॉन तक ही काम कर पाते हैं। फिर आते हैं लो टेंस। लो टेंस में उल्टा होता है, लो टेंस में क्या फ्रीक्वेंसी तो कम है, मतलब जाएंगे धीरे धीरे, लेकिन पावर बहुत है, तो बहुत डीप तक चले जाते हैं। तो ये कहाँ वर्क करते हैं, ये वर्क करते हैं आपके ब्रेन पर। दो लेवल हो गए काम, एक हाई टेंस था जो प्री सिनेप्टिक वर्क करता है, एक लो टेंस है जो जो वर्क करता है कहाँ, न्यूरो पर। आप पढ़ के आए कि हमने दो दो चीज पढ़ी है क्या, प्री एडिक्वेट ग्रे मैटर और रैपिड न्यूक्लियस पे ही काम करता है, और उनको स्टिमुलेट करता है बहुत ज्यादा। मैंने कहा ना दो ही लेवल पे काम होता है, लो टेंस ब्रेन के लेवल पे काम करता है और हाई टेंस स्पाइनल कॉर्ड के लेवल पे काम करता है। ये ऐसे क्वेश्चंस एमपीटी का जब एग्जाम दोगे बहुत पूछते हैं, ये छोटे छोटे इसमें लिखे नहीं है, लेकिन आप याद रखना कि पर्टिकुलर कौन सी चीज कहाँ वर्क करती है। तो लो टेंसर कहाँ वर्क करता है, स्पाइनल कॉर्ड के लिए, वो ब्रेन के लेवल पर। इन दिस लो फ्रिक्वेंसी एंड हाई इंटेंसिटी इलेक्ट्रिकल इंपल्स आर अप्लाइड। क्यों, क्योंकि फ्रिक्वेंसी भले लो है लेकिन इंटेंसिटी ज्यादा होने की वजह से लंबा ट्रेवल करते हैं। आर अप्लाइड इट गिव्स अ शार्प स्टिमुलेशन लाइक अ मसल ट्विच। एकदम आप लो टेंस लगाओगे ना तो आपको ना एकदम मसल में क्या, मसल ट्विच करती है, यानी मसल्स में कॉन्ट्रेक्शन फील होगा, जबकि हाई टेंस में मसल में कॉन्ट्रेक्शन फील नहीं होगा। वो तो आपको सिर्फ नर्व नर्व तक ही दे रहे हो, लेकिन इसमें आपको होगा, क्यों, क्योंकि ये बहुत ब्रेन तक जाना है इसको। और ये कहाँ पर्टिकुलर इसको फाइनली कहाँ पहुंचना आपको पता है कि सेरिब्रम पे ही होता है। सेरिब्रम पे वहां पहुंचेगा, वहां पे आप जानते हो दो चीजें हैं। देखो ऊपर नहीं लिखी थी वो लाइन यहाँ लिखी है कि प्री एडिक्वेट एरिया ऑफ ग्रे मैटर, ये कहाँ प्रेजेंट होता है देखो, क्या, इट पासेस थ्रू दी मिड ब्रेन। जो मिड ब्रेन है विल कॉज प्री एडिक्वेट एरिया ऑफ ग्रे मैटर, और रैपिड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है मेडुला में। ये लाइन ऊपर नहीं थी, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ये याद रखना, आपसे कोई पूछे कि प्री एडिक्वेट एरिया ऑफ ग्रे मैटर प्रेजेंट इन मिड ब्रेन एंड रैपिड न्यूक्लियस प्रेजेंट एट मेडुला। वहां पर जब ये पहुंच जाते हैं और वहां से जब आप नेचुरली क्या करते हैं, टू इंटरेक्ट रिलीज दी ओपिएट लाइक सब्सटेंस। अब इनको ओपिएट लाइक सब्सटेंस क्यों बोला, हमने बोला ना हम जब भी हमें पेन होता है तो हम ओपिएट्स दे देते हैं जिससे पेन कम हो जाता है। तो ये हमारे जो नेचुरल ओपिएट्स हैं, ये हमारे बॉडी के नेचुरल ओपिएट्स हैं। आप जानते हैं उनका नाम क्या, उन दो क्या नाम है उनका, नॉन एड्रेनल और 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामिन, बस उन्हीं को ये ज्यादा रिलीज कराते थे। उन्होंने क्या करा, release the opiates like substance at a cord level. The encephalin and endomorphins release have the effect of blocking forward transmission of the pain circuit. ये आगे उसका काम करते थे। फाइनली फिर इसमें ये तो पेन गेट थ्योरी का डायग्राम है, एक फाइनली इसमें लाइन लिखी हुई है। ये इसकी फ्रिक्वेंसी कम होती है 1 से 5, स्पीड इसकी इसकी भी पल्स ब्रेथ देखो तेज है, लेकिन इंटेंसिटी इससे बहुत ज्यादा। उसकी इंटेंसिटी कितनी थी, उसकी इंटेंसिटी थी कितनी, सिर्फ 12 से 30। ये मोर देन 30 होता है, इसलिए लंबा, ये मोर देन इसलिए लंबा ट्रेवल करता है। और 3 वाला होता है कि ये नाम में ही लिखा है, ये बस्ट होता है, इसमें दोनों की क्वालिटीज होती है, ये दोनों के लिए वो होती है। ये जो देखो हमेशा याद रखना, जो हाई टेंशन है वो एकदम क्या है, एकदम रिजल्ट के लिए वर्क करा जाता है। किसी को एकदम पेन हो रहा है ना तो आप उसको वहां पे उस टाइम पे आप लो टेंस थोड़ा ना देने बैठोगे, वो तो कुछ टाइम बाद लो टेंस जनरली दिया जाता है। कब, कि हमें पता है इसका पेन लंबा चलेगा। जैसे सर्जरी वर्जरी में, सर्जरी के बाद जब टेंस लगाया जाता है तो हमें पता है कि इसका पेन तो लंबा चलना है। या कोई कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको पेन कंटिन्यूअस मसल में पेन है, हमें पता है कि कोई भी ऐसी अनोमली हो गई है या कुछ हो गया है स्टेन, मालूम है कि पेन ये लंबा चलेगा, तो फिर आप लो टेस्ट देते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लगा रहने दो, चलता रहेगा, आराम से रिलीफ मिलता रहेगा। लेकिन अगर किसी को भयंकर अभी खतरनाक पेन हो रहा है, आप लो टेंस लगाने थोड़ा ना बैठोगे, वो अपना असर दिखाएगा आधे पौन घंटे बाद। इतना हमें इंतजार करना है क्या, हम इसीलिए हाई टेंस ऑल्सो नोन एज पेन किलर ऑफ फिजियोथेरेपी, एकदम जस्ट खाया और 10 मिनट में रिलीफ। आप उसको लगाते ही नहीं हो ना, उसको पेशेंट को रिलीफ मिलना स्टार्ट हो जाता है लगाते ही। पेन किलर भी 10 मिनट में देता है, ये तो तुरंत रिजल्ट देता है हाई टेंस। एक होता है बस्ट, बस्ट दिया जाता है, बस्ट दोनों में, दोनों का वो क्या है, समेशन है। इसमें आपको, इसमें हाई फ्रिक्वेंसी होती है सॉल्ट बस विद हाई इंटेंसिटी, यानी ये डीप भी जाता है और प्लस सुपरफिशियल भी काम करता है, लेकिन ये कर तो दोनों रहा है। तो फिर इसलिए हम इसको कंटिन्यूअस मोड में नहीं दे सकते, फिर इसलिए हमें देना पड़ता है इसको कैसे में, इसको हमें देना पड़ता है बस्ट के मोड में। बस्ट के मोड में आप जानते हैं क्या होता है, एक दिया फिर थोड़ी देर वेट करा, फिर दिया फिर थोड़ी देर वेट करा, फिर दिया फिर थोड़ी देर वेट करा, मतलब एक गैप प्रेजेंट कर देते हैं बिटवीन। और एकदम बस्ट की मूड में दिया, बस एकदम दिया छोड़ दिया, उसने एकदम स्टिमुलेट करा फिर रुक गए, फिर करा फिर रुक गए, इस तरीके से सीरीज ऑफ इम्पल्स। क्या है, बस्ट टेंस इज अ सीरीज ऑफ इम्पल्स रिपीटेड ऑफ
1 to 5 times per second, ये अपन पे डिपेंड करता है कि अपन को कितने बस्ट देने हैं। 1 सेकंड में 1 से लेके 5 तक होता है। अब पेशेंट की कंडीशन पर, अगर पेशेंट को ज्यादा पेन हो रहा है तो आप 5 टाइम्स तक कर सकते हो, और आपको पता है पेशेंट को ठीक है इतना है तो 1 टाइम्स। ये सबसे ज्यादा कॉमन होता है बस्ट। हम देख लेते, देखो हमें डिपेंड करता है, बहुत हैवी पेन है हाई दो, लंबा चलेगा लो दो, लेकिन हमें पता है कि पेशेंट को ऐसा पेन है कि अभी भी इसको तकलीफ दे रहा है और ये आगे भी इसको चलेगा ही चलेगा, ये चलता ही जाएगा, मतलब बहुत टाइम पीरियड तक बढ़ेगा, और प्लस अभी भी इसकी फ्रिक्वेंसी अच्छी खासी है, पेन को उसको अच्छा खासा फील हो रहा है, तो फिर उसको बस्ट लगा दो। लेकिन बस्ट में प्रॉब्लम होती है कि बस्ट के फॉर्म में जाता है तो पेशेंट फिर उसके लिए एडहेसिव भी, मतलब एक तरीके से अडेप्ट भी बहुत ज्यादा, एकदम अडेप्ट ना हो जाए, इसलिए इसमें बस्ट का करते हैं। तो अब दोनों एक साथ देते हैं ना तो पेशेंट क्या है, आधे घंटे बाद अडेप्ट हो जाता है इस चीज के लिए, इसलिए इसका हमेशा बस्ट की फॉर्म में रखते हैं, एक दिया फिर छोड़ दिया, एक दिया, जिससे पेशेंट उस चीज के लिए अडेप्ट ना हो पाए, इसलिए हमेशा हम बस्ट का यूज करते हैं। पूछते हैं क्वेश्चन कि आप कोई भी चीज बस्ट में क्यों यूज करते हो, तो उसका सबसे बड़ा, बहुत बड़ा पॉइंट होता है कि पेशेंट अडेप्ट अडेप्ट हो जाता है किसी भी चीज के लिए। आप उसको अडेप्ट ना होने दो, तो आप उसमें क्या, दो फिर छोड़ो, फिर दो फिर छोड़ो, कंटिन्यूसली देते रहोगे तो वो अपना अडेप्टेशन कर लेगा। ठीक है। अब यही आगे लिखा है, ट्रीटमेंट आपको पता है कहाँ कहाँ देना है टेंस, एरिया ऑफ ग्रेटर इंटेंसिटी पेन हो रही हो, सुपरफिशियल नर्व साइट पेन हो, वही सब पेन के लिए, प्रोपिडर्मोटोम, नर्व ट्रंक पेन, सब की सब इसमें जो भी है वो पेन के लिए होता है। अब इसमें देखो कितनी बढ़िया लाइन लिखी है, टेंस कैन बी यूज्ड फॉर अ सिंगल डेली ट्रीटमेंट। 40 मिनट तक आप एक दिन में यूज कर सकते हो वो सिंगल ट्रीटमेंट में, कोई दिक्कत नहीं है। और जो छोटे छोटे टेंस आते हैं ना कम उसके, उसको तो आप 24 के 24 घंटे लगाए रखे रहो, कोई दिक्कत नहीं। और टेंस आप यूज कर, और टेंस आप रात में भी यूज कर सकते हो, जिनको जिनको फैंटम लिम्ब पेन किनको होता है, फैंटम लिम्ब पेन होता है इनको जिनका एम्पुटेशन हो गया हो, यानी जिनका नी के बाद पैर काट दिया हो, अब पैर कट गया, अब उनको उस टाइम पे पेन हो रहा था जब उनका पैर था, क्योंकि नेक्रो समझ लो डायबिटीज थी उनको, और उनका उनको तो उनको डायबिटिक फुट था, हमें उनका क्या ब्लो नी पैर काटना पड़ा। अब उस टाइम पे तो उसको पेन होता था, लेकिन अब भले का काट दिया आपने पैर फिर भी उसको फील होता है, क्यों, क्योंकि नर्व इरिटेट्स होती रहती है, और उसको पेशेंट को फील हुआ यार उसको पैर है दर्द हो रहा है, लेकिन पैर तो है नहीं, इसलिए फैंटम, फैंटम का मतलब ही झूठा होता है, फैंटम मीन्स झूठा, फॉल्स पेन, फॉल्स लिम्ब पेन होता है, क्योंकि है नहीं है लिम्ब आगे, फिर भी पेशेंट को फील होता है, क्यों, ड्यू टू नर्व स्टिमुलेशन, क्योंकि पर्टिकुलर जो नर्व वहां ट्रेवल कर रही थी वो लेके जा रही थी, नर्व तो भले आपने काट दी लेकिन नर्व अभी भी पीछे तो बाकी है, आगे नहीं कट रही, पीछे तो बाकी है, तो वो नर्व कंटिन्यूस स्टिमुलेट होती है, तो उनको शांत करने के लिए हम टेंस लगा देते हैं और रात भर लगा रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि पेशेंट सो नहीं पाता, इतना दर्द होता है, तो उस वजह से हम उसको लगा रहने देते हैं। ठीक है। अब देखो उसमें भी बहुत बढ़िया ये, ठीक है, कहाँ कहाँ टेंस लगा सकते हैं, कोई भी क्रोनिक पेन सिंड्रोम हो, कोई भी हो, फैंटम लिम्ब पेन अभी अपन ने बात करी है ना, रिफ्लेक्स सिमेट्रिक डिस्ट्रॉफी, रिफ्लेक्स सिम्पेथेटिक डिस्ट्रॉफी होती है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, ये आपको मस्कुलर डिस्ट्रॉफी पढ़ाएंगे शायद, मैंने पढ़ाई होगी, डिस्ट्रॉफिन प्रोटीन की कमी की वजह से होती है, इनहेरिटेंट डिसीज होती है। पोस्ट ऑपरेटिव पेन, ये बहुत यूज करते हैं सर्जिकल में, सबसे ज्यादा आप जब आईसीयू में जाएंगे ना आपको सबसे ज्यादा यूज आपका एज अ फिजियोथेरेपिस्ट ये रोल बहुत बड़ा होता है पेन में, पोस्ट ऑपरेटिव। और ऑब्स्ट्रिक पेन, ऑब्स्ट्रिक होता है क्या आपको पता है, आफ्टर बर्थ, बर्थ होने के बाद ना खतरनाक पेशेंट को पेन होता है, एट अ लेवल ऑफ वजाइनल पेल्विक फ्लोर मसल्स में बहुत पेन होता है, तो वहां पर इसको क्या पेल्विक एरिया पे लगा देते हैं और कंटिन्यूसली लगे रहते थे, इसको बहुत फील हो, मतलब क्या कैसा रहे उसका पेन कम हो जाए। डेंजर क्या हो सकता है, क्या डेंजर है, वो जो हम सब में पढ़ के आए। ठीक है। और देखो इसमें एक लाइन लिखी, आप हमेशा सब में एक लाइन पढ़ के आओगे कि ऑलवेज अवॉइड इन दी प्रेगनेंसी, लेकिन इसमें लिखा होगा अवॉइड इन दी फर्स्ट 3 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी। अब फर्स्ट 3 मंथ्स क्यों है, देखो हमेशा याद रखना, स्टार्टिंग के 3 मंथ में आपका ब्रेन डेवलप हो रहा होता है, विद इन अ फर्स्ट मंथ आपका न्यूरल ट्यूब डेवलप हो रही होती है, जो आगे जाके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में कन्वर्ट होगी न्यूरल ट्यूब, और आपका हार्ट वगैरह ऑर्गन्स डेवलपमेंट चल रहे होते हैं, उस टाइम पे अगर नर्व को स्टिमुलेट कर देंगे और कहीं ना कोई एनोमली हो गई, ऑर्गन एबनॉर्मल फॉर्म हो गया तो दिक्कत आ जाएगी, इसलिए अवॉइड करना बोलते हैं। ये नहीं है कि देना ही नहीं है, अवॉइड करना और क्या, कौन अवॉइड करना और एकदम रेस्ट्रिक्ट करना, दोनों में अंतर होता है, याद रखना। इसमें क्या हम कोशिश करते हैं कि अवॉइड करो, छोड़ो मत दो, ये हमारी कोशिश रहती है कि अगर काम चल जाए तो चला दो, आप मत दो, लेकिन ये नहीं है कि दे ही नहीं सकते, रेस्ट्रिक्ट नहीं है,
इसलिए याद रखना। बिल्कुल, जैसे रेस्ट्रिक्ट किसमें, टेंस इज कॉन्ट्राइंडिकेट पेशेंट हैविंग कार्डियक पेसमेकर। अब सिंपल सी चीज है, कार्डियक हार्ट में पेसमेकर लगा, उसको शोल्डर में पेन है तो हम नहीं देंगे। अब उसको पेन है कहां पर, पेन हो रहा है उसको हील्स में, पेन हो रहा है उसको काफ मसल में, मैं नहीं दे सकता? मैं बिल्कुल दे सकता हूँ, क्यों नहीं दे सकता, दे सकता हूँ। लेकिन ये सब बातें आप लिख के नहीं आओगे एग्जाम में, एग्जाम में जो दिया है वही लिख के आना है, ठीक है। वैसे ही अलग अलग डिपेंड करता है, जैसे ओपन, अब इन्होंने लिखा है अवॉइड ओवर ओपन, ओपन वुंड है वहां मत दो, उसके आसपास दो। टेरिटोरियल साइनस माउथ और या आइस वाइस की नहीं देनी होती, बस यही हमारा है टेंस। किसी को कोई डाउट? किसी को कोई? सर अगर हम किसी को लो टेंस दे रहे हैं और इसके बाद हम उसको हाई टेंस दे सकते हैं, मतलब अगर 1 मंथ लो टेंस है तो नेक्स्ट मंथ हाई टेंस दे सकते हैं। दे सकते हैं बिल्कुल, आप ऐसा कोई नहीं है कि आप इसको चेंज नहीं कर सकते, इसको वो नहीं कर सकते, आप बिल्कुल कर सकते हो। इट्स डिपेंड ऑन द कंडीशन ऑफ पेशेंट। आपको समझना है कि आपको किधर क्या कैसे देना है, ये बिल्कुल आप। लेकिन सर वो फिर अडेप्ट नहीं कर जाएगी बॉडी लो टेंस के लिए, और फिर एकदम हाई टेंस देंगे तो मतलब कोई बर्न वगैरह नहीं होगा? नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, बॉडी ओके सर। दोनों दोनों अलग अलग रीजन के लिए हैं, बिल्कुल भी नहीं है, दोनों अलग अलग रीजन के लिए हैं। और कोई किसी को डाउट? नहीं है, क्लास एंड करें। और प्लीज ये जो भी है आप पढ़, जरूर पढ़ना, बहुत ज्यादा जरूरी है। इसको पेन गेट थ्योरी को देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे हमें अगर अच्छे से समझना है तो एक बार बस खुद से रिवाइज मार के और उसको ट्री की फॉर्म में बना लेना, डेट्स खत्म। ठीक है, फिर हम स्टार्ट करते हैं कल से, फिर हम चलते हैं। और किसी को कोई कुछ नहीं समझ आया, कोई भी डाउट हो बिल्कुल पूछो। बैलेंस वेव क्या होती है ये, और फिजा खान यूज पूछ रहे हैं, किसका यूज? बैलेंस वेव, जो आप बैलेंस वेव पूछे ना, ये हर किसी में अलग अलग होती हैं। वेव्स की फॉर्म में भी, जो वेव्स की डिफरेंट फॉर्म होती हैं उसमें ही एक फॉर्म होता है बैलेंस वेव। उसमें एक वेव की अलग अलग फॉर्म्स होती हैं, उसके उसमें होता है बैलेंस वेव और अनबैलेंस्ड वेव्स, उसमें ये बैलेंस वेव होता है। चलो रिवाइज करना, ठीक है, और जो भी डाउट है पूछ लेना।